नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। तो एसएससी के लिए छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। 5000 पदों की ये टोटल वैकेंसी अपडेट बताई जा रही है। एसएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ऑफिशियली आज, और आपको 7 मार्च से पहले आवेदन कर लेना है। आप सभी को बता दें कि जो भी छात्र एलिजिबल हैं, 12th पास छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल छात्र हैं आवेदन ज़रूर करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सैलरी क्या मिलेगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल आपको अप टू डेट करेंगे। तो आप सभी इस फॉर्म को जरूर भरें। आवेदन करने का शुल्क 100 रुपये मात्र लिया जा रहा है यहाँ से आपसे, तो इसको आवेदन ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल अपडेट पे, जहाँ से आपके इसके बारे में अपडेट किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, 1 फरवरी को ये अपडेट किया गया है इस एग्जामिनेशन को लेकर, जहाँ पे हायर सेकेंडरी लेवल का ये परीक्षा आपको दिया गया है। तो इसका नोटिफिकेशन जब यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको बता दें कि ये जो 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक का डेट दिया गया है, इसको नोट कर लेंगे। लास्ट डेट है आपका 7 मार्च, रात के 11 बजे से पहले आप आवेदन कर लीजिएगा। ये भी ध्यान रखेंगे कि 8 मार्च को आप लोगों को यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है फीस पेमेंट के लिए। जो कि छात्र यहाँ पे जनरेट करते हैं चालान वगैरह, उनको यहाँ पे अपडेट करके 9 मार्च तक इसका फॉर्म भर लेना होगा, आवेदन कर लेना होगा, फीस सबमिट कर लेना होगा। ये सारी डिटेल है। बट यहाँ पे एग्जामिनेशंस को लेकर ये अपडेट दिया गया कि शेड्यूल ऑफ सीबीटी टीयर 1 ये मई में आपकी होने की संभावनाएं है। क्योंकि देखिए, अप्रैल में बिहार की परीक्षाएं भी हैं और मई में यहाँ से एसएससी की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो पढ़ाई आपको निरंतर करना है जब तक कि आपको सफलता मिल नहीं रही है। इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे यहाँ पे। और टीयर 2 का जो है अपडेट आपको नोटिफाई किया जाएगा जल्द ही इस एग्जाम के बाद। तो उसका भी कैलेंडर जारी किया जाएगा। जब पूरा कैलेंडर जारी किया जाता है उसमें सारी डिटेल आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई डेट्स के बारे में यहाँ पे अपडेट। लेकिन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क, जहाँ पे आपको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के तौर पे कार्य करना होगा। एलडीसी का जॉब है। लेवल 2 का सैलरी स्केल यानी कि 19,900 से लेकर यहाँ पे 63,000 तक की सैलरी स्केल आपको मिलेगी। तो सैलरी काफ़ी अच्छा खासा है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पे, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन करेंगे। लेवल 4 की ये वैकेंसी है, ये भी ध्यान रखेंगे। 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी है, 81,000 तक की सैलरी जा सकती है आपकी। तो यहाँ भी सैलरी काफ़ी अच्छी है। एसएससी का रिक्रूटमेंट है भाई, सेंट्रल लेवल पे जा सकते हैं आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करेंगे। तो ये सारे क्रीम पोस्ट हैं। यही नहीं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट है यहाँ पे इस बार दिया गया है। 25,500 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। लेवल 5 सीपीसी के तहत आपको ये सैलरी स्केल इंक्रीमेंट करके मिलेगी 29,200, और 92,300 तक की सैलरी स्केल आपकी बन सकती है। एचआरए डीए वगैरह अगर देखें बनकर, तो 30 से 35,000 की सैलरी आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर को भी यहाँ पे मिलेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड ए के लिए भी पोस्ट है यहाँ पे लेवल 4 में, जिसमें कि 25,000 की सैलरी है यहाँ पे उनको इंक्लूड की गई। लेकिन यहाँ पे जब एचआरए डीए वगैरह सब कुछ कंक्लूड किया जाएगा, तो कम से कम 35 से 38,000 तक की सैलरी आपको अपडेट होगी। वैकेंसीज के बारे में अपडेट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों यहाँ पे, जो कि टेंटेटिव वैकेंसीज अपडेट है। कुछ बैकलॉग्स की वैकेंसीज भी अपडेट की जाती है। तो वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड ड्यू टू द कोर्सेज अपडेटेड वैकेंसीज पोजीशन विल बी अपलोड इन द वेबसाइट। तो ये जो है आप लोगों को वेबसाइट पे देखने को कुछ दिन के बाद मिल भी जाएगा। वैसे आपको बता दें कि 4 से 5,000 की वैकेंसी है कंप्लीट, ये यहाँ पे बता रहे हैं। और रिजर्वेशन जो है आप लोगों को मिलेगा, जो कि छात्र यहाँ पे एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को छात्रों को यहाँ पे 10% का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम को रिलेटेड होगा, उनके सिलेक्शन प्रोसीजर में मिलेगा। एक सर्विसमैन और पर्सनल डिसेबिलिटी से जो छात्र आते हैं उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ओके, पर्सनल यहाँ पे परमिसिबल डिसेबिलिटी जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पे अपडेट किया गया है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं और वो कौन से पीएच कोटे से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेशनलिटी आपकी अगर इंडियन के अलावा अदर कंट्रीज़ की भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर लीजिएगा। छठे पावदान पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे दोस्तों एज की बात की गई है। 1 जनवरी 2022 तक आपका एज होना चाहिए दोस्तों 18 से लेकर 27 साल तक के बीच में। 1 जनवरी 2022 तक आपका ये एज कंप्लीट होना चाहिए। 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करता है, तभी आप आवेदन करेंगे। यानी कि 18 से 27 साल तक का एज क्राइटेरिया दिया गया है। जो छात्र एससी एसटी से आते हैं उनको 5 साल का रिलेक्शन मिलेगा, और जो छात्र यहाँ पे ओबीसी से आते हैं 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आप 10 साल का, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी में है तो 13 साल का आपको छूट मिलेगा। वहीं पे 15 साल एससी एसटी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी के छात्रों को मिलेगा। दोस्तों, एक सर्विसमैन में है तो 3 साल का यहाँ पे डिडक्शन किया जाएगा आपके मिलिट्री सर्विसेज को लेकर। और यहाँ पे डिफेंस क्राइटेरिया में जो भी आते हैं छात्र यहाँ पे 3 साल, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल हैं तो आप यहाँ पे 8 साल का छूट यहाँ पे पा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर सिविलाइजेशन
सिविलियन एम्प्लॉई हैं आप तो आपको यहाँ पे 40 साल तक की एज क्राइटेरिया दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट आप एम्प्लॉई हैं, सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो 45 साल तक का एज क्राइटेरिया दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी छात्राएं जो हैं विडोज होते हैं या डिवोर्सी होती हैं उनको यहाँ पे छूट दिया गया है 35 से 40 साल तक का। तो आप यहाँ पे आवेदन जरूर करेंगे। जिनको यहाँ पे जॉब रिक्रूटमेंट का अपडेट दिया गया है आपको अपडेट यहाँ से करना होगा, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए जो भी अपडेट जो मेनली दिए गए हैं वो सारे मैं आपको अप टू डेट कर दे रहा हूँ यहाँ से, ओके। तो ये देखिएगा ये सारे एक्सटेंशन आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले सारा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ के फॉर्म भरिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का पैरा दिया गया है 10 पे कि कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे जाना होगा इसके वेबसाइट पे और एक्सटेंचर 3 को आप लोग पढ़िएगा, एक्सटेंचर 4 को पढ़िएगा, एक्सटेंचर 3A को और एक्सटेंचर 4A को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही इस पर क्लिक करके फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस भी आपको मैं बता दूंगा। फोटो सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए जो कि 20 से 50 के बीच साइज का होना चाहिए और विड्थ उसका जो है ना 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये ज़्यादा यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग भी आसानी से सब कुछ करके फॉर्म भर देंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि 100 रुपये फीस चार्ज लग रहा है आपके जो भी छात्र आवेदन करेंगे जो कि कैटेगरी में नहीं आते हैं, और ओबीसी वालों से भी लगेगा और ईडब्ल्यूएस वालों से भी लगेगा। बाकी अदर कैटेगरी में जितने भी छात्र हैं उनको यहाँ पे भाई छूट मिल जाएगा इस पर, और उनको यहाँ पे फीस नहीं भी देना पड़ेगा जो कि कैटेगरी में है, ओके। तो यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आवेदन करने के बाद आपको फॉर्म को करेक्शन करने का भी मौका मिलेगा आपको 15 मार्च तक, 11 से 15 मार्च के बीच में। तो ये भी डेट में ध्यान रखिएगा, जहन में रखिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा वैसे तो आप लोग, और फॉर्म भर लीजिएगा अच्छे से। ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, भीम यूपीआई से भी आप लोग पेमेंट 100 रुपये का कर सकते हैं यहाँ पे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है दोस्तों आप सभी को कुछ इस तरह से है, जो कि अगर बिहार के छात्र हैं आप तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और आगरा कह रहा हूँ मैं, हाँ ओके, पूर्णिया और बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर और लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज। तो प्रयाग ये जो है जोन है आपका, ये सेंट्रल जोन है और सेंट्रल कोड है एक्चुअली दिया गया सेंट्रल रीजन के लिए। ये जो जोन है जहाँ पे आपको सेंटर मिल सकता है। बिहार यूपी के कुछ क्षेत्र हैं जो दिए गए हैं यहाँ से। इनका ऑफिस यहाँ पे देख सकते हैं, इस वेबसाइट से भी जाके आप सारी डिटेल इनकी जब रिजल्ट वगैरह आता है तो इसकी वेबसाइट से आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो है अदर रीजन है आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस रीजन से बिलोंग करते हैं तो अपना सेंटर देख के भरिएगा कि कहाँ से आपका जो है नियर अबाउट घर पड़ेगा, वहाँ से आप इसके लिए सेंटर दे सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न का शेड्यूल कुछ तरह से है कि 2 एग्जाम होंगे, टीयर 1 और टीयर 2 होगा आपका, ठीक है। टीयर 3 जो होगा आपका उन छात्रों का होगा जो कि टाइपिंग स्किल मांगा गया है उनसे। तो जो भी स्टेनो वगैरह जानते हैं उनका टीयर 3 होगा। बाकी जो छात्र यहाँ पे नॉर्मल हैं, यानी कि जो भी छात्र फॉर्म भरते हैं, टीयर 1 होगा, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और टीयर 2 में उनका, ठीक है, बस यही 2 पेपर होगा उनका, ओके। अब यहाँ पे जो आपको अपडेट कर दूँ टीयर 1 को सिलेबस पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे इंग्लिश जो कि बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। और ये दोस्तों आपको बता दें कि टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है आपका 60 मिनट का होता है, लेकिन 80 मिनट उनको दिया जाता है जो कि कैटेगरी में छात्र आते हैं जी, जैसे पीडब्ल्यूडी के छात्र होते हैं उनके लिए। जनरल इंटेलिजेंस की बात कर ले यहाँ पे तो 25 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि रीजनिंग से। क्वांट का यहाँ पे क्वेश्चन होगा 25 नंबर का, 50 नंबर मार्क्स मिलेंगे आपको। जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर का भी क्वेश्चन होगा 25 और 50 नंबर के वहाँ से मार्क्स होंगे। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पेपर बहुत ही सरलता से सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके आप लोग समझ सकते हैं, पैटर्न को भी देख सकते हैं कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग है बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा है, बिल्कुल आधा है, नंबर कट जाएगा 0.50 नंबर मिलेगा 1 और कटेगा आधा। तो ज़्यादा गलती भी नहीं करना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपके दोनों पेपर लिए जाएंगे, तो आपको जिसमें सहूलियत होता है आप सीबीटी पे इसका एग्जाम दे सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन देना पड़ता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। और ये आपके सिलेबस पैटर्न दिए गए हैं 14.55 में, यहाँ पे आपके सिलेबस पैटर्न दिए गए हैं। इंग्लिश की बात कर ले यहाँ पे तो ये सारे सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस के ऊपर मैं एक आपको अलग से भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको दिखला देना चाहता हूं कि ये सारे जो हैं सिलेबस आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। इसके बहुत ही इजी और आसान लेवल का एग्जाम तो है, बट कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया लेवल से ये एग्जाम ली जाती है और 5000 वैकेंसी कुछ ज़्यादा होती नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे
क्वांट का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। क्वांट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स चार्टेड है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और इसका भी सिलेबस वीडियो मैं बनाऊंगा जरूर आप लोग के लिए, और बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से बुक फॉलो कीजिएगा आप लोग, तो आपको इसका फायदा भी जरूर मिलेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें यहाँ पे, तो जीके और करंट अफेयर को मिला के कुछ क्वेश्चन होंगे, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। यहाँ भी निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर देखें तो यहाँ पे आपका जो है 100 नंबर का ये पेपर होगा, पेन और पेपर मोड पे एग्जाम लिया जाएगा ये एक्चुअली। तो यहाँ पे आप लोगों को 60 मिनट का ये आपका टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और ये पैरा नंबर 8.1 और 8.2 में इसका जो है अपडेट दिया गया है। जो भी छात्र यहाँ पे इसका फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे उस समय, ठीक है। तो ये जो है आपका राइटिंग ऐसे और एप्लीकेशन और प्रिस्क्राइब वगैरह पूछा जाता है इस एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव पेपर में, पेपर 2 में। तो इसके बाद पेपर 1 क्लियर करने के बाद ही आपका ये एग्जाम होगा पेपर 2 का, इसमें भी ध्यान रखिएगा। 33% लाके आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं इसको, बट कट ऑफ मार्क्स को पार करना होगा, तो अच्छा लिखना होगा, अच्छे नंबर लाने होंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका मेरिट बनता है, लेकिन कुछ छात्र जैसे कि स्किल टेस्ट वगैरह देते हैं स्टेनो टाइपिंग से, तो उनके लिए अपडेट है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। जी हाँ, इसमें जो भी पोस्ट हैं जो फॉर्म भरेंगे जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है, उसके लिए उनको यहाँ पे स्किल टेस्ट यहाँ पे देना होगा टियर 3 में। तो ये उनके लिए है जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरेंगे छात्र। यहाँ पे उनकी क्राइटेरिया है, देख सकते हैं कि जो टाइपिंग का स्पीड है इंग्लिश में, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। की डिप्रेशन यहाँ पे कम से कम 2000 से लेकर 2200 तक का होना चाहिए। और टाइपिंग जो है आपका 8000 जो है की डिप्रेशन होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। फॉर द डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए यहाँ पे कुछ अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, 3700 से 4000 तक की डिप्रेशन आपका होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऑडिटर जनरल इंडिया के लिए जो पोस्ट हो यहाँ पे दोस्तों 15000 का की डिप्रेशन आपको यहाँ पे टाइपिंग होना चाहिए कंप्यूटर पे। तो ये सारे स्किल टेस्ट किए जाएंगे आपके, तभी आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ LDC एंड JSA पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो भी अपडेट है, हिंदी में टाइपिंग होगा यहाँ पे उनके लिए भाई, मीडियम आपका टाइपिंग हिंदी भी रहेगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। जो भी छात्र का एग्जाम पैटर्न है यहाँ से मेंशन किया गया, वो यहाँ से देख सकते हैं। 8.1 पैरा में आपको डिटेल सारा दिया गया है। तो ये तो हो गए सारे डिटेल दोस्तों, एग्जाम पैटर्न बता दिया, सैलरी बता दी, और सिलेबस बता दिया, और यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय, उस सब चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड कोई एक अपने पास रखिएगा फॉर्म भरते समय। अपने सारी डिटेल जो है, जो कि 10th लेवल पे मांगी जाएगी, 12th लेवल पे, वो सारी डिटेल आपको देनी होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वही सारा चीज़ आपसे मांगा जाएगा। जिसमें कि ये 16 नंबर पैरा में आपको यहाँ से अपडेट भी किया गया है, क्या क्या चीज़ें यहाँ से आपसे लग सकता है। 27 साल एज क्राइटेरिया है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको वहाँ पे मिलेगा भाई, उसमें आपको फ़ायदा भी मिल सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग कुछ इस तरह से दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे दिया गया है कि एग्जामिनेशन भी हेल्ड मल्टीपल पोस्ट, यहाँ पे वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑफिसर्स पोस्ट के लिए है। तो आप लोग अपने हिसाब से जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना है उसको सजाकर यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, ये ध्यान में रखें। ताकि टाइपिंग वाले छात्र होते हैं इसमें, वो अपना पोस्ट पहले प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको मौका पहले मिलता है वहाँ पे आवेदन करके वहाँ से क्वालिफाई करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लास्ट में जब समय आता है तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलता है, ओके। और यहाँ पे मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है आपका यहाँ पे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो का लिंक में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया है, जहाँ से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।